आज का टॉपिक बड़े ब्रिलियंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और वो बड़ा क्यूरियस भी है, इनोवेटिव भी है, रेलिवेंट भी है और नीड फॉर द और भी है। एंड दैट इज शोभा दामोदर जी मेरे को दिया है और ये टॉपिक देके डरना नहीं है आपको, है ना क्या? और टॉपिक जो है जिसको हम बचपन से ही जो है इतना हमारे यहाँ ट्रेनिंग किया जाता था, द हिडन बाइंडिंग फोर्स। What is the hidden binding force? Hmm? I mean, it's the importance of celibacy. हाँ? ब्रह्मचार्य का पालन कैसे किया जाए, है ना? खतरनाक टॉपिक। How many of you are interested to hear this? Raise your electronic hand, or you can hear raise your physical hand. हाँ? Yeah, very good. है ना? Because somewhere or other we are struggling with that, and it's just more information, and our information is not coming from our mind, from our intelligence, but we just repeat what Krishna says. Okay? तो आप लोग भी सुन लीजिए अच्छी तरह से। तो आई स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स मैं बोलूँगा, क्योंकि ऑनलाइन भी चल रहा है रिकॉर्डिंग और सबके लिए फायदा हो जाए, तो ये ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में, सनातन धर्म में लाइफ के 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेजेस है ब्रह्मचार्य, है ना? 25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है। दूसरा है गृहस्थ, 25 से लेकर 50 साल तक। और अब जी गए तो गृहस्थ लाइफ में जाना जाते हैं लोग, है ना? और फिर उसके बाद है वानप्रस्थ, 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ, यानी कि वन में जाते हैं। अब तो वन है भी नहीं है, और जो भी बचे हैं जा सकते हैं। देखो उसका भी सोल्यूशन है, वन में जाने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी बोले हमारे पास काफी मंदिर है तो मंदिर में रह सकते हैं। और फिर 75 साल से लेकर 100 साल के बीच में संन्यास ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, है ना? तो वाई ये सब ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि गीता में भगवान बता रहे हैं कि वी आर ऑल स्पिरिट सोल, हम आत्मा हैं जो कि ये शरीर लेके बैठी हुई है। वो जो हम सब शरीर लेके बैठे हैं और इसको हम मानते हैं कि मेरा अपना है, ये इसको ज्यादा से ज्यादा सुंदर करना है, ज्यादा से ज्यादा खिलाना पिलाना है इसको। हाँ? लेकिन ये नश्वर है। भूमि अपन लो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, 5 तत्वों से ये शरीर बना है और आप पढ़ते आ रहे हैं। और 3 देयर ग्रॉस एलिमेंट्स एंड 3 सटल एलिमेंट। सटल एलिमेंट्स क्या है? मन बुद्धि अहंकार, और उसके बीच में सोल। तो ये बेसिक फिलॉसफी है बट वेरी डीप। तो भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि हम सोल है, आत्मा है, और आत्मा भगवान का अंश है। तो भगवान इतने प्योर हैं, उनका अंश भी बहुत प्योर है। इसको हम स्पिरिट सोल बोलते हैं। आत्मा अंश है वो भगवान का। तो हमारे अंदर जो हमारा मतलब हम ही है, वो जो शरीर को चलाने वाला वो क्या है? सोल ही है, आत्मा। तो सोल जब इस संसार में आता है, मटेरियल वर्ल्ड में आता है, तो आके इस भगवान की जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर्स हैं, जो यहाँ के इन्वायरमेंट्स हैं जिसको हम माया बोलते हैं, जो अट्रैक्शंस हैं, उससे आके क्या हो जाता है? उसको मिलके कंटेमिनेट हो जाता है। जैसे बारिश का पानी ऊपर से आता है तो बहुत प्योर रहता है, लेकिन जैसे ही गिरता है पृथ्वी पे तो क्या होता है? बिल्कुल गंदा हो जाता है, कंटेमिनेट हो जाता है। तो पूरी लाइफ को शुद्धिकरण करने के लिए, उसको आत्मा को शुद्ध करने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए, हाँ, अपने मन को, बुद्धि को पवित्र करने के लिए ये सारे आश्रम बनाए हैं। जैसे अपने मन को, इंद्रियों को वश में करते हैं ताकि हम परमार्थ को प्राप्त कर सके।
जो हम चीज पढ़ते हैं संसार में पढ़ते हैं, और संसार में सक्सेसफुल बनने के लिए है, लेकिन मृत्यु के बाद सक्सेसफुल बनने के लिए कोई चीज काम नहीं आता है। तो हमको ये बताया था कि संसार में कैसे रहना है, लेकिन परमार्थ के लिए नहीं बताया जाता है कि कैसे रहना है। तो भगवत गीता हमको इस लाइफ के बाद भी बताती है। जैसे अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आप सोच रहे हो ना कि मेरे को अगर जॉब करना है, मेरे को पैसा कमाना है, तो यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, यस और नो? यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, देयरफॉर यू आर स्टडिंग। एंड सम ऑफ यू, मेरा भी लाइक इन फोर्थ ईयर थर्ड ईयर, एंड कब मेरा प्लेसमेंट होगा, कहाँ प्लेसमेंट होगा, मेरे को अच्छा कंपनी, मेरे को अच्छा पैकेज चाहिए, यू अंडरस्टैंड? तो यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। सिमिलरली आफ्टर दैट यू थिंक अबाउट योर फैमिली लाइफ, कि मेरे को शादी करना है, अच्छा लड़की होनी चाहिए, उसमें पहले घर बनाना है मेरे को, फिर उसके बाद में फिर यू प्लान फॉर द चिल्ड्रंस, कि मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरे का ये होना चाहिए, यू अंडरस्टैंड? एंड देन फिर बुढ़ापे का, है ना भैया, कुछ जुगाड़ कर लो अपना, है ना, मेडिकल क्लेम वगैरह सब कुछ करा लो, फिर मृत्यु आ जाएगी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद क्या हुआ सब प्लानिंग कैसे आपने ये सब तो प्लान कर लिया आपने, तो उसके बाद का प्लान कौन करेगा? नहीं, हम आगे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये अज्ञानता है। तो इसलिए वैदिक लाइफस्टाइल में बताएंगे, चार जो डिवीजन बताएंगे वेरी साइंटिफिक, उस परमार्थ को प्राप्त करने के लिए, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए, तो जो फिर से हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे मरने के बाद में। अगर आप 100 साल जी गए, माशाल्लाह, अगर 100 साल अगर जी गए तो रहेंगे, तो आजकल तो वैसे 60 साल तक रहता है, नहीं? सो ये थोड़ा बेसिक था कि कैसे, मतलब क्यों है ये, व्हाई इट इज लाइक दिस, है ना, क्या हमारी लाइफ में कितना रेलिवेंट है। तो नाउ फर्स्ट पार्ट पे हम जो डिस्कस करेंगे, दैट को ब्रह्मचार्य, हम्म, है कि नहीं? तो आप जो बिल्डिंग बनाते हो, आप में से कभी किसी ने घर बनाया है या घर बनते देखा है? कितने लोगों ने देखा है घर बनते हुए? हाँ, देखा होगा घर बनते, है ना? उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? फाउंडेशन डाला जाता है ना? तो फाउंडेशन में कैसा फाउंडेशन डाला जाता है? ऐसे दो ईंट लगा दो, दो पिलर लगा दो, हो जाएगा काम, बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे इसके ऊपर। क्या करते हैं? बहुत सोच के फाउंडेशन जो है बहुत स्ट्रांग रखते हैं हम लोग, है ना, ताकि उस पर 2 फ्लोर बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, ऊपर से गिरेगा नहीं। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी लाइफ इज अ फाउंडेशन, जहां आपका गृहस्थ, वानप्रस्थ और ऊपर संन्यास आश्रम चलता है। और फॉरगेट अबाउट दिस, है ना, अगर आप इस कैटेगरी इसमें आई मीन अलाइन होकर इसमें नहीं चलते हैं, तो आपको वैसे भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आज हम एक सेमिनार में डिस्कस कर रहे थे, और स्टीफन कवी का किताब शुरू किया था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टिव पीपल, नॉट सक्सेसफुल पीपल, एंड गीता। और ये वो लोग थे, he was a CEO, there are 2 CEO, they were giving a seminar today। तो डिस्कस कर रहे कि ये जो स्टीफन कवी ने जो 7 हैबिट्स लिए हैं, ये सारी हैबिट भगवत गीता से लिया है। और इतना वास्ट विजडम है उसके अंदर, इतना मतलब इतना डीप कंटेंट है कि उन्होंने इसमें से ले लिया। एंड ही हैज रेड मोर देन 150 बुक्स, और उन्होंने इतना स्टडी किया है इसके ऊपर, इतना किताबें, इतना कंटेम्पलेट किए थे, घंटे उन्होंने पढ़ा है, और ये 7 हैबिट्स निकाली है निकलने के लिए। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, इंक्लूडिंग भगवत गीता। तो इतना स्ट्रांग विजडम जो है वो मिला है ना? तो कैसे हमारी लाइफ के लिए, आई मीन दे आर सक्सेसफुल पीपल, और ये बता रहे थे कि एंड देर ऑल वेरी इन बिग बिग पोस्ट। जो सुनने वाले हैं वही बहुत बहुत अच्छे लीडर हैं, कॉर्पोरेट लीडर हैं। और उन्होंने बताया कि प्रभु जी जो बता रहे हैं, जो वैल्यू जो बताए जो कैरेक्टर्स की जो बात की जा रही है, एंड मेनी ऑफ द शेयरिंग, अगर ये हमारे पास नहीं है, वी हैव नॉट सीन द लीडर इस क्वालिटी के बिना जिसने ग्रो किया हो। वो क्वालिटीज है हमारे इधर, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, मैच्योरिटी, credibility, accountability. So these are foundational principle of our life,
विदाउट these principles we are not going to move. लंबे समय तक चलता नहीं है। और कोई सक्सेसफुल हो भी गए और इस वैल्यू के बिना, इस विजडम के बिना, आपकी बिल्डिंग बहुत जल्दी टूट जाएगी। ऐसा हो नहीं पाएगा। सो ही वाज डिस्कसिंग पर्सनैलिटी एथिक्स एंड कैरेक्टर एथिक्स। तो पर्सनैलिटी मतलब आपकी बाहर का जो चीजें हैं, ऑफ कोर्स दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, आई मीन पैकेजिंग आल्सो इंपॉर्टेंट। वो चाहिए आपको, स्किल चाहिए आपको, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए आपको कार्य करने के लिए, आपको अच्छी लैब चाहिए काम करने के लिए, आपको अच्छा पेन चाहिए, आपको अच्छा फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल्सो नीड। बट इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन इनको चलाने वाले व्यक्ति का क्वालिटी बड़ा अच्छा होना चाहिए, इनसे ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? आप देखिए कितने एकड़ में है एनआईटी, यहाँ आईआईटी 300 एकड़ में है। तो ये सिखाया जाता है क्या, कि मशीन का क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, लेकिन कहीं ये नहीं सिखाया जाता है कि आदमी का क्वालिटी कैसे बढ़ाना है। बोलो हरे कृष्णा। ये नहीं सिखाया जाता आदमी का क्वालिटी कैसे बढ़ाना है। हाउ टू improve द मैन, एंड हाउ टू improve द मैन, just by he can taking the degrees. Now he has cracked his +2, now he is a BTech, now he'll become MTech, now he'll become PhD. This is all your external strength, I mean success. And he was saying that even if you become successful in the, suppose you're earning a lot of money, I'll challenge you, you're earning a lot of money, but you have very pathetic relationship with your wife and your family. Can we happy? Can we happy? You have very bad relationship with your boss. You have very bad relationship with your children. You don't have time for the children. Do you think you will be happy? The success doesn't mean that only money on one side. In the success, there are many angles. There are many angles. So to develop this character and a value, you need proper system for that. You need proper education for that. Otherwise, big men can also. I was just reading the article today. One IIT Kanpur man, the boy, he left his job and then he wanted to earn more money. I'm just reading today. This only somebody sent me. How many of you read this article? I mean this news. And he wanted to earn more money. And he left his very high package job and he started his own startup because जब स्टार्टअप जल्दी शुरू कर दोगे आप तो वेरी इजीली कर बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे। पर संसार के अंदर पैसा कमाना इतना आसान बात नहीं है बच्चे। अब उसको लग रहा है कि मैंने गलती किया था बहुत ज्यादा, क्योंकि बोले हम ज्यादा खा लेंगे, हम बाबा जी के पास चलेंगे, हमारे सर पे हाथ रख देंगे तो हमको लंदन भेज देंगे, हमारी जॉब माइक्रोसॉफ्ट पे लग जाएगी, हमारी लॉटरी लग जाएगी, हम ये हो जाएगा। नॉट वरी। So success, I'm thinking success is the full package. So we have to become effective in our approach, effective in our character. You will become naturally successful. There's character ethics and personality ethics. So therefore you need the foundational principle. You see, Narendra Modi ji, Prime Minister, he followed the Brahmacharya. APJ Abdul Kalam, he followed Brahmacharya life. Baba Ramdev ji, he's a millionaire. Hello, Google चाहिए नहीं. It's a multi-crore company he's running. There are many scientists who who preserve their celibacy and they become like, great empowered personalities. So therefore, this is a very, very important to bring the dynamic quality in our sides. So celibacy is called self-restraint. Understand? If you want to become very good singer, you have to self-restrain from eating ice creams. You can't do both things. मैं अच्छी आइसक्रीम भी खा लूं और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर लूं, अच्छा गा भी लूं. नो सर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू. सो देयर इज सम रिस्ट्रेन, देयर इज सम थिंग जो आपको कंट्रोल करना है. तो अगर हम स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टूडेंट में हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए
और लर्निंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो डेफिनेशन ऑफ सेलिबेसी, द ब्रह्मचर्य मीन सेल्फ रिस्ट्रेन फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन लिविंग। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। So it involves, I mean, your control over your thoughts, your speech, your action. आपके watch your action, बोलते हैं watch your thoughts, because your thoughts are going to become your words. Watch your words, because your words are going to become your action. Watch your action, because your actions are going to become your habits. Watch your habits, because those habits are going to become your character. And I'm adding one more thing. This is from Rambhadra Samhita. Watch your character, because the character is going to become your culture. It means just by seeing your culture, your characters, one can understand your thought process. I can give you one example. Just like somebody write in, कार के पीछे जाते हो ना, क्या लिखते हो? God bless you. God bless you. And say, oh, God bless you. इसमें थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी है, भगवान बड़े सोचता है। हम्म? और दूसरा व्यक्ति लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, मतलब उसको ये थॉट्स है, उसको चल रही है ना? किसी को उसको वो हमेशा बड़ा इनसिक्योर है कि पता नहीं हर व्यक्ति मेरे को नजर ही लगाएगा लगता है ना? तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो कुछ लिखा होता है ना, मन्नू नन्नू की गाड़ी, मतलब कुछ होगा, मन्नू नन्नू उसका कुछ होगा, उसको बड़ा प्रेम करता है वो। तो जस्ट बाय सीइंग the culture and the I mean his output, you can understand his thought process. So therefore ब्रह्मचर्य, और आप देखते हो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कॉलेज में होते हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या बक रहा है वो, लेकिन इतनी गाली बकता है, इतनी गाली बकता है, बाप रे, उसको खुद नहीं पता क्या बक रहा है वो, है ना? So therefore brahmacharya help you to control your thought process, because that's the foundation of your life. सोचता है व्यक्ति। Therefore Gita says Muni should be thoughtful. They are thoughtful people, because the thoughts are going to become your words. And for the leaders, your one word can save the life of the thousands. And with your one word, you can destroy the lives of the thousands. It's so important. It's so important. And your words give the wisdom. And then people will say कि आपको follow करना है, follow. You become very trustful personality if you have integrity, if you're keeping your words, if you're honoring your words, if you don't have a cheating propensity, people will have more faith on you. They'll have more trust on you. They'll accept you as the leader from the core of your heart, not from the mind and from the tongue. They'll really love you from the core of their heart. So therefore, the qualities are so important. Character ethics. Hare Krishna. Are you okay? Are you waked up? Are you with me? If you're with me, say Hari Bol, Hari Bol. Raise your hand, say Hari Bol, Hari Bol. Very good. Hare Krishna. So, so this is your self-esteem. It's involved and control over your thoughts and speech and action and culture and character. And next is it helps your, channelize your energy towards spiritual growth and self-realization. मैं आत्मा की बात कर रहा, सेल्फ को रियलाइज करना, सेल्फ रियलाइजेशन, एंड यू कैन सी भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, दैट इज थर्ड चैप्टर, द वर्स नंबर 36. आई कैन शेयर, आई कैन शेयर यू इन द स्क्रीन. आप जानना चाहते हैं तो देखिए कि सेलिबेसी वगैरह कैसे बात करते हैं हम भगवान वहां, है ना? तो अर्जुन पूछते हैं, अथ के न प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषः अनच्छनपि वार्ष्णेय बलादिवा नियोजितः, है ना? 3.36 में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप मेरे को बताओ कृष्णा, के
अथ केना, ऐसा क्या है, अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, मेरे को जो पाप में लगाता है, ऐसा क्या चीज है जो मैं नहीं चाहता हूं लेकिन मेरे से हो जाता है। पापम चरति ही पुरुषः अनिच्छनपि, मेरी मेरी इच्छा नहीं है, अनिच्छनपि वार्ष्णेया, हे वृष्णि भला दीवानी योजिता, लेकिन बलपूर्वक लगा देता है। वो क्या है, मैं गलत काम नहीं करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेरे से हो, लेकिन हो जाता है। पता नहीं प्रभु जी क्या हो जाता है। जब मैं रात को फोन देखता हूं तो क्रोम खोल लेता हूँ, www डॉट टाइप करके यूट्यूब में घुस के रात को कुछ देख लेता हूँ और फिर मेरी हालत खराब हो जाती है। फिर मैं सुबह उठ के बोलता हूँ मेरा कंसंट्रेशन पावर नहीं बन रहा है, मैं बैड कंटेंट देख लेता हूँ, मेरे को खुजली होती रहती है जब तक मैं पॉर्न थोड़ा देख ना लूं, हाथ खुजली होते रहते हैं। और पॉर्न देखोगे तो देन यू गो टू मास्टरबेशन, और ज्यादा मास्टरबेशन करोगे तुम नपुंसक बन जाओगे, तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा, शादी हो भी गया तो ही भाग जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मास्टरबेशन इज सच ए चस्का है प्रभु, ये है ना। अब डॉक्टर के पास जाकर बोला अच्छा है क्यों है? उसको बोलेगा तुमको कंट्रोल करने का मौका नहीं, मतलब यू कैन कंट्रोल। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बोले ये क्या है, बोला एलर्जी है, कुछ भी होगा जो ठीक नहीं कर सकते, बोला एलर्जी है ना। क्यों, और साइंटिस्ट के पास में जाओगे, बोले ये क्या है, बोले ये माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी। जो आप चीज नहीं कर सकते उसको बड़ा टर्मिनोलॉजी दे दीजिए। दे डोंट नॉट हैव पावर टू रिस्ट्रेन द सेंसेस, रिस्ट्रेन द माइंड, रिस्ट्रेन योर थॉट्स। तो क्या करते हैं, कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा जी। की फर्क पैंदा है जी, फर्क पैंदा है जी, बहुत फर्क पैंदा है जी। तुम्हारी हड्डियां कर्च कर्च करना शुरू कर, उठोगे तो हड्डियों की आवाज आएगी, ग्रीस निकल जाएगा सारा, मेंटली बहुत वीक हो जाओगे आप, इतना स्ट्रांग नहीं रहोगे। जब वीडियो को आप सेव करते हो, सीमन को सेव करते हो, तो आपके इंटरनली नल से ऊपर होके वो आपके इंटेलिजेंस के ऊपर जाता है प्रभु। यू बिकम वेरी पावरफुल। बता रहे कि 100 बूंद की खून की बूंदों से एक ड्रॉप आपका वीर्य बनता है, स्पर्म बनता है। जैसे आप इतने सारे फूल को रगड़ के उसकी पेस्ट बना के एक ड्रॉप परफ्यूम बनता है, वो मान लो वो गिर जाए, वो तो गिर जाता है, यहाँ तो हम खुद ही उसको गिरा देते हैं। तो आपकी हाइडिंग कहता है, हिडन बाइंडिंग फोर्स इज योर सीमन। डू नॉट लूज योर सीमन अननेसेसरली। वी आर नॉट अ डॉग, वी आर नॉट एनिमल्स। इट्स अ वाइटल फोर्स इन फ्रंट ऑफ यू, इन योर हार्ट Krishna has given you. Use that is for your spiritual growth or productivity. You become very sharp. You'll get a very mental strength. आपके mental muscles बनेंगे। फिजिकल मसल तो आप जिम जाके बना लोगे, लेकिन मेंटल मसल्स कैसे बनाओगे? आई मीन थोड़ा सा प्रॉब्लम व्यक्ति को आ जाता है तो फड़फड़ा जाते हैं हम लोग, फड़फड़ा जाते हैं। थोड़ी सी टेंशन आती है तो हम क्या करते हैं, हाय 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 शुरू हो जाता है, रोना ना शुरू हो जाता है, घबरा जाते हैं। It means we are not mentally very strong. So this brahmacharya follow will help you to become mentally strong. Your memory will be enhances like anything. Your concentration power become very deep. And at the same time, your willpower will also increase. If you follow the life of celibacy, your memory will increase, your concentration will increase, and your willpower will also increase. The second, it will protect you from the distractions of the social media, especially lust. Lust is like a rust. We should wash it must. Hare Krishna. Lust is like a rust. We should wash it must. So, the physical strength and the mental strength of the brahmacharya will help you to not get attracted by the illusion of this world.
हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती है. And third thing is also improve your vitality and stamina. And with that, you can balance your lifestyle. Make sense? Make sense? Following the brahmacharya is so powerful. You see? आप मैं थोड़ा अपने मुंह से गुणगान नहीं करना चाहिए. आप इतने लोग बैठे हो सब. आप बताओ सबसे ज्यादा फलजन कौन लग रहा है? ऐसा कि मैंने हेड शेव किया है. अंडरस्टैंड? वी हैव बीन फॉलोइंग द प्रिंसिपल फ्रॉम द लास्ट 20 years. उससे पहले नहीं बता सकता हूँ. Every saint has a past. But the moment we started following this, जब से किया है, तब से भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से, we are strictly following. And you can, I mean, आपको कोई संसार की प्रॉब्लम लगती नहीं है. You can do very big thing. You enthusiastic to take a risk. You can very courageous to take a risk. You're not mentally so weak. Because your memory is very sharp, your confidence level is very high. You can lead people like anything. बोलो हरे कृष्णा. या सो ये आपको हेल्प करेगा प्रभु, है ना. आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हो. आप भीष्म पितामह देखिए. भीष्म पितामह, नारद मुनि इज द बिगेस्ट एग्जांपल. भीष्म पितामह इज द बिगेस्ट. चतुष्कुमारा देयर बिगेस्ट एग्जांपल. इफ यू सी स्क्रिप्चर, भीष्मा का वॉ ऑफ द ब्रह्मचार्य इज ऐसे नहीं कि भैया कोई पानी के ऊपर लकीर है. नहीं, उनका ब्रह्मचार्य पत्थर के ऊपर लकीर है. एंड ही वाज अ किंग, और राजा थे. ऐसे कोई भिखारी होकर ब्रह्मचारी बन गया. ठीक है जी, कुछ है नहीं है खाने पीने को, घर में कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं, ना जॉब मिल रहा है, ना कुछ है, ना पढ़ने आता, ना लिखने पढ़ना, चलो बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ. ऐसा नहीं है. मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल दे बिकम बाबा इन द वैदिक हिस्ट्री. दे आर वेरी शार्प. Bhishma Pitama was such a big achiever. He took the vow to remain a brahmacharya because of his father. And I don't want to cite the whole history. आप पढ़ सकते हो उसको जब. I'm just giving example. ऐसा कर दिया उसने. He was a disciple of Brihaspati. In fighting, he was a disciple of Parshuram. परशुराम जानते हो आप? भगवान राम से झगड़ा कर लिए थे, धनुष तोड़ दिया था उसका, भगवान शिव का. और लक्ष्मण की फाइट होने वाली थी, लेकिन भगवान राम ने बहुत अच्छा हमको संभाल लिया. परशुराम को भगवान राम ने संभाला. कैसे संभाला? अपनी ह्यूमिलिटी से संभाला, अपने विजडम से संभाला, अपने अपने कैरेक्टर से संभाला उसको. वो आया था मारने के लिए, बोला तुमने तोड़ा, धनुष तोड़ा है ना. आप जानते नहीं हो कि मैंने 21 टाइम पूरे क्षत्रियों का खून पिया है. मैंने पूरे 21 बार पूरे क्षत्रियों को पृथ्वी से मैंने खत्म किया. क्षत्रियों को, मूर्खों को नहीं, बौद्धू को नहीं, क्षत्रिय लड़ने वाले लोगों को मैंने खत्म किया अपने परसे से. इस परसे से मैं तुम्हारा सर काट दूंगा अभी. भगवान राम ने बड़ा ही प्रेम से समझा के उसको अलग कर दिए. मतलब कलम की धार तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है. बोलो हरे कृष्णा. Sometimes humanity's power is more powerful than your fighting power. Humility is a power. विनम्रता बहुत बड़ा शस्त्र है. हर व्यक्ति चला नहीं सकता है इसको. इतना गट्स नहीं चलाने के लिए किसी के लिए. So therefore the values are so important प्रभु, है ना. तो फाउंडेशन तब अब बहुत आगे हो जाएगी. Why we should follow the brahmacharya path. So I said the physical and mental health will increase, and spiritually also will become powerful. Devotion, the purity, proper the purity is the force. जो मैंने शुरू में बताया, with the purity you can go back to Godhead. And how it comes? By chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Your focus will increase, your sincerity will increase. You'll go with deeper connection with the Krishna, and you get a higher purpose of life. Understand? So
Emotionally also, now if you see emotional point of view and social stability, how many of you have stress and anxiety? Raise your hand. How many have stress and anxiety? अगर आप नहीं भी उठाओगे तो ही मैं मानूंगा नहीं. अगर आप नहीं उठाओगे तो मैं मानूंगा नहीं, मेरे को पता है. Distress and anxiety. हाँ. So there is a why? Because there is a social pressure. कि अगर मेरे को एनआईटी में गया हूँ, इतना पैसा खर्चा किया है, अगर मेरे को नौकरी नहीं मिली तो लोग क्या बोलेगा, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी, गर्लफ्रेंड जो एक तो बनी नहीं, जो बनी हुई भाग जाएगी. पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, आईफोन चाहिए, 16 चाहिए. हाँ, विदेश में एक व्यक्ति ने अपने किडनी बेच के आईफोन ले लिया. बोलो हरे कृष्णा. अपना किडनी, आईफोन इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम. तो डू नॉट बिकम द मैड, पागल, है ना. सेंस से काम करो. सो स्ट्रेस एंजाइटी, तो इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेस कम होगी, आपकी एंजाइटी कम होगी, है ना. और इट विल ऑल्सो रिड्यूस योर अटैचमेंट्स फॉर द मटेरियल प्लेजर, जैसे मैंने बताया आपको, है ना. आप फॉलो करके देखिए. आप अगर आप 2-3 महीने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके देख लिया, आई एम श्योर योर लस्ट विल रिड्यूस लाइक एनीथिंग. You will leave many students, they want to get it free from the masturbation habits, ये सब चीजों के ऊपर में, बट नहीं कर पाते हैं. इतना उनके पास टूल नहीं है, प्रोसेस नहीं है कैसे उसको ओवरकम कर जाए. लेकिन मैं तुमको गारंटी देता हूं, अगर आप 3 महीने में करोगे, आपका 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. अगर आप 6 महीने में करोगे, आपका 70% काम खत्म हो जाएगा. अगर 1 साल तक तुम जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करोगे आप, आई एम टेलिंग यू, 80% प्रॉब्लम विल बी ओल्ड, 90%. If you're free from the lust, you're like a free bird. You're gonna fly anywhere. इसका मतलब ये नहीं कि तुम नपुंसक हो जाओगे. इसका मतलब नहीं कि तुम नपुंसक हो जाओ ब्रह्मचर्य पालने के लिए. ना, नो, नॉट लाइक दैट. श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे कि ऐसा नहीं है. When brahmachari wants, he can produce 100 of children, but he don't want at all.